आप सभी का स्वागत है। आप भी सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस A to Z तक, वो भी आसान भाषा में, तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आज ही हमारी ना सेकंड वीडियो है बेसिक प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या सीखा था, फर्स्ट वीडियो के अंदर बुलिश कैंडल स्टिक कौन सी थी, हमारी हैमर। ठीक है, तो आज हमारी सेकंड है बेरिश कैंडल स्टिक। ठीक है, जो कि है शूटिंग स्टार। बुलिश क्या काम करती थी, ये वाली कैंडल स्टिक प्राइस को कैसे ऊपर जाता था वो मैंने डिफाइन करके आपको समझा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। ठीक है, और सेकंड ये जो बेरिश कैंडल स्टिक है, ये क्या करती है, ये प्राइस को नीचे लेके आती है। तो सच में अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो ना, वीडियो को कंप्लीट देखा करो। आपने शूटिंग स्टार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपको पूरे रूल रेगुलेशंस और उसकी कंफर्मेशंस के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से स्टडी करो। और यहाँ पे जितनी भी हम लर्निंग कर रहे हैं ना, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है कैंडल स्टिक के ऊपर, ये किसी एक स्टॉक पे नहीं, आप किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स पे कर सकते हो, किसी भी टाइम। ठीक है, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर हो या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है और सीखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो हम आगे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट शूटिंग स्टार की बात कर रहे थे, आज कैंडल, तो ये है हमारी शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, तो इसमें वही है, ये क्या होती है, ओपनिंग से अप साइड जाती है थोड़ा सा, उसके बाद रिवर्स इस तरीके से। इसकी विक क्या होगी, लंबी होगी, और ये इसकी बॉडी होती है। ठीक है, इसकी इस बॉडी से ये विक जो होती है वो प्लस होनी चाहिए, मतलब डबल एटलिस्ट जरूर होनी चाहिए, वो परफेक्ट शूटिंग स्टार कहलाती है। और इसके नीचे के कई बार एक स्टाइल तो आपने ये देख लिया, कलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये रेड कलर की है और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की है, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, शूटिंग स्टार रहेगी। और कई बार क्या होता है, ये इस तरीके से थोड़ी सी विक नीचे साइड में भी शो कर देती है। ठीक है, एक डिज़ाइन ये है। तो बात करें हम शूटिंग स्टार बनती कैसे हैं। देखो शूटिंग स्टार कैसे बनती है, जैसे प्राइस यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या करता है, प्राइस अप साइड में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, बायर्स क्या होते हैं, बायर्स यहाँ पे आते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो आपका शूटिंग स्टार बनती कहाँ, एक रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है। ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी कोई कैंडल बन जाती है, मान लो वो कोई कैंडल रेडी बन गई, एनीथिंग कोई कैंडल बन गई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रैप होता है किसके लिए, रिटेलर्स के लिए। जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं जो ज़्यादातर लॉस करते हैं, वो कहाँ फंसते हैं, वो इसी जगह फंसते हैं। वो एक लाइन को मार्क कर लेते हैं, और मैंने कितनी बार बोला, ये एक मार्क, एक लाइन ना होकर एक जोन होता है जहाँ पे आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे कैंडल बननी शुरू हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की पूरी हेल्दी कैंडल बनेगी, और वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। और अगर आप ना, लोग नोटिस नहीं करते कभी भी, ये मैंने इंडेक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का, तो जब भी आप किसी भी प्रीमियम के चार्ट में आप एंट्री लेते हो ना, यहाँ पे साइड में निफ्टी में भी यहाँ पे टाइम पीरियड शो होता रहता है, इस साइड पे टाइम दिखाता रहता है। तो आप बड़े ध्यान से देखना, जब भी इस तरीके का प्राइस आता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने मार्क कर लिया, रिटेलर फट से एंट्री कर गया, हाँ भी देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बन गई है और कैंडल, हम इसमें एंट्री कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, राइट लगभग 2 मिनट के आसपास टाइम देखना आप कभी भी, 2 मिनट तक ये कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है, और 2 मिनट के अंदर जितने भी हमारे रिटेलर हैं वो इसमें एंट्री बना लेते हैं। और उसके बाद ये कैंडल क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर गई और वापस ऐसे गिरनी शुरू कर देती है, ऐसे वापस वो गिरना शुरू कर देगी, और क्या करेगी, इस तरीके से आके यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना देती है। रेजिस्टेंस का एरिया था, सेलर हावी हो गए। ठीक है, यहाँ पे सेलर का जोन है, सेलर्स को पता है भी अगर मेरे एरिया में आएगी, देखो सारे रूल रेगुलेशन आपको सभी समझाते हैं, लेकिन हम जितने भी रिटेलर हैं, भाई मैं भी रिटेलर मैं मानता हूँ, हम जितने भी रिटेलर हैं, रिटेलर ही लॉस में हैं, वो क्या करते हैं, वो यहीं फंसते हैं और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, सेलर को पता है भी ये मेरी एरिया में आएगा तो मैं अपनी एंट्री डालूंगा, तो उन्होंने अपनी एंट्री बना ली, और रिटेलर बेचारा बिना एरिया, बिना सोच समझ के बीच में कहीं एंट्री डाल देता है। ठीक है, अब सेलर ने तो अपनी एंट्री डाल दी, और जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल बन चुके, जिन्होंने एंट्री यहाँ से ली थी, और वो यह क्या करते हैं, यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। मान लो कोई अगर 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, तो 90% वो बुक करेगा, 10% का वो रिस्क रखता है, भी हो सकता की प्रोबेबिलिटी रहती है ना, देखो 80% रहता है, 100 तो नहीं है ना, तो 100 में से 80% हो गया। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे थोड़ी एंट्री को होल्ड कर लेता है। और रिटेलर ने क्या किया होता है, रिटेलर सोचता है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, अपना स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख लेता है, और ये शूटिंग स्टार बन जाती है। वो शूटिंग स्टार को उसके माइंड में नहीं, उससे सिर्फ ये भी हाँ कैंडल ऊपर गई, ये
जो मैंने एक लाइन मार्क की थी, प्राइस इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो ये अच्छा है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल फिर क्या करती है, वो इसके यहाँ से ओपन होके और थोड़ा सा ऊपर दिखा के और फिर वो वापस नीचे आती है। और यहाँ पे प्राइस इतनी फास्ट मूवमेंट होता है, क्यों होता है, एक नंबर कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये वाली जिन्होंने यहाँ से बाइंग की थी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी। सेकंड यहाँ पे क्या बना, सेकंड जो रिटेलर थे, जितने भी रिटेलर थे उनके एसएल थे, वो एसएल कटने शुरू हो गए। अब जब ये एसएल कटेंगे तो प्राइस बड़ी फास्ट मूव होता है। जितने भी हमारे यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर हैं, ये स्पेशली उनके लिए बात बता रहा हूँ मैं, जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ से फिर जब वो एसएल करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेलर का प्रेशर पड़ता है, तो मार्केट बहुत फास्ट नीचे मूव करती है। और यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है पुट साइड के अंदर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की। सिर्फ आपको रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल मैंने आपको बता दिया, हमेशा बननी कहाँ चाहिए, रेसिस्टेंस पे बननी चाहिए। बन गई तो नेक्स्ट कैंडल अगर उसको लो को ब्रेक करती है, इस लो को, तो फास्टली वो नीचे मूव करती है, तो आपको एंट्री बनती है। और आपका एसएल कहाँ रहता है, ये वाला, ठीक है। एक एंट्री मैं आपको थोड़ा और क्लियर कराता हूँ। देखो, जब भी हमारी शूटिंग स्टार बनेगी, ये मैंने रूल पहले भी बताया था, तो मार्केट क्या करती है, मार्केट बड़ी बार यही प्रोग्राम करती है। देखो यहाँ से कोई, ये इसका लो था, ठीक है, यहाँ पे कैंडल थोड़ा ऊपर ओपन हो सकती है या थोड़ा सा वो नीचे जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मान लो क्या प्राइस था यहाँ पे प्राइस था इसका 100 रुपीज़, ठीक है। तो इसे कहाँ पे आई, ये 99 पे आ गई या 98 पे आ गया, तो आपने एंट्री ले ली। और फिर क्या करती है, वो रिवर्स ऊपर चली जाती है। और ऊपर जाते थोड़ा सा ऊपर, अगर ये इसका जो हाई था, जो आपने सोचा भी ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये इसका हाई था 110 रुपये, ठीक है। और जो ये नेक्स्ट कैंडल क्या कहाँ जाती है, ये जाती है लगभग 111 या 112 तक, ये चलेगी 111 या 112 तक। तो उसने क्या किया, यहाँ से जो ये कुछ रिटेलर भी बहुत छोटे लेवल के हमारे तरह होते हैं, ठीक है, वो भी यहीं एंट्री, अपने आप को स्मार्ट समझ के वो भी एंट्री करते हैं, बिल्कुल यहीं पोजीशन पे लेते हैं, नहीं प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो जब भी थोड़ा सा ऊपर जाती है वो अपनी पोजीशन काट लेते हैं, तो उनकी पोजीशन को बाहर निकाल कर, मार्केट बहुत सियानी है, और फिर वापस वो रिवर्स आ जाती है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ है भी, जब भी शूटिंग स्टार बने या हैमर कैंडल बने जिस पे आप ट्रेड करते, तो उसके थोड़े से ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। और जो ये कैंडल यहाँ से जाएगी वो यहाँ पे क्लोजिंग दे, ठीक है, जो भी कैंडल यहाँ पे दे ये क्लोजिंग दे, ठीक है। सेकंड जो कैंडल है ये वाली, ये इसके हाई पे क्लोज कर दे, तो आपने ट्रेड से एग्जिट करना है, अदरवाइज नहीं करना। देखो, अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो रूल को फिक्स करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मार्केट आपको डरा धमका के बाहर ही निकालती है। ये सब जितने भी हमारे बड़े बड़े बैठे हैं, क्या कहूँ उनको, सेलर्स, ठीक है, तो वो यही है, बड़े मगरमच्छ मछलियों को खा जाते हैं, तो उनको यहाँ से ये सबको बाहर निकाल के खा पी के वापस अपना खुद नीचे की तरफ मार्केट को मूव कर देते हैं, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चीज़ देखो, क्वांटिटी के ऊपर भी बात हो रही थी, कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेंड अप होता है, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, अप होगा, ठीक है, और वहाँ पे आपको कहीं शूटिंग स्टार मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने हमेशा ही बोला है भी, जो आपकी लोड साइज है या आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या रखनी है, वो कम रखनी है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि इतना प्रीमियम फास्ट मूवमेंट नहीं होता और आपको मूवमेंट नहीं मिलती, ठीक है। जब भी अगर वो एक्टिवेट भी हो जाए, वैसे तो कई बार होता है भी नहीं भी होती, अगर यहाँ से ओपन हो या प्राइस तो वो ऊपर चली और ऊपर क्लोज दे दी, फिर तो एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ का तो ध्यान रखना है आपको। अगर वो एक्टिवेट हो जाती है ना, प्रीमियम इतने फास्ट मूव नहीं करते, वहाँ पे प्राइस बिल्कुल स्लो चलता है। और यही चीज़ अगर क्या होती है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा शॉर्ट टर्म में बुलिश हुआ, ठीक है, और ये लेवल था आपका जहाँ से प्राइस पहले नीचे आना शुरू हुआ, इसी लेवल या इससे थोड़ा सा नीचे, अगर कहीं थोड़ा सा टाइम ही मार्केट ने बताया है, और इस लेवल पे जाके आपको फिर शूटिंग स्टार मिल जाती है, ठीक है। ये वाला लेवल मतलब वहाँ से प्राइस गिरा, यहाँ से थोड़ा सा अप हुआ और फिर यहाँ से आया हुआ, तो समझो उसी लेवल के आसपास ये चली जाती है। तो यहाँ से आपको बहुत मूवमेंट फास्ट मिलेगी अगर शूटिंग स्टार यहाँ पे कहीं बनती है, और उसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार के कुछ रूल रेगुलेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको कुछ चार्ट पे भी दिखाता हूँ। देखो, वीडियो को ना लाइक कर दिया करो, ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताया करो अगर कुछ आपको नहीं क्लियर हो रहा, तो मैं आपको और क्लियर डिटेल स्पेशली बता के समझा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर किया करो, इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है, ठीक है, भी आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो देखो, ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। तो इसमें क्या है, इसमें देखो ट्रेंड डाउन है,
मतलब यहाँ पे अगर हमें कहीं भी शूटिंग स्टार मिल जाए तो उस जैसा तो मज़ा ही नहीं है। तो फर्स्ट अगर यहाँ पे थोड़ा आप नोट डाउन करोगे ना, ये 18 अप्रैल का चार्ट है, सॉरी 18 जून का। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइम में बनी हुई है, ठीक है। और इसके अगर पीछे देखूँगा तो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से क्या हुआ था, इसको रिजेक्शन मिला था, और जैसे ही ये बनी उसका, ठीक है, लो जो था वो ब्रेक हुआ, और उसके बाद देखो कितना बेस्ट आपको शार्प मूव मिला हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आपने देखना है कि उसका रूल रेगुलेशंस क्या है, क्या वो हमारे रेसिस्टेंस पे बनी है, ठीक है। इसके देखो छोटे छोटे दो है, इसी एरिया में आ जाओ, आप दूर मत जाओ, आप इसी एरिया में आ जाओ। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, आप इसी एरिया में आओ, आप इसी चार्ट पे देखो प्राइस हल्का सा अप गया, ठीक है। और यहाँ से देखो ये वाला एरिया था, ये एरिया था जहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस पहले भी ऊपर जाने की कोशिश की और नीचे आ गया। यहाँ पे कुछ भी आपके पास कंफर्मेशन नहीं थी, तो अगर प्राइस इतना नीचे आया है तो आप एंट्री मत करो ना, आप वेट करो। इसमें सिर्फ यही है, आप अपने सेटअप की वेट करो। यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर शूटिंग स्टार मिल गई, प्रॉपर शूटिंग स्टार मिल गई। तो देखो जब भी ये कैंडल बनी होगी ना, तो जहाँ पे रिटेलर हम गलती करते हैं, इसका लो ब्रेक हुआ होगा, ये इसने ज़रूर करवाया होगा, और फिर उसने 1-2 पॉइंट नीचे आके वापस ऊपर चलेगी। ये बात मैंने कल भी कंफर्म की थी हैमर वाले में भी, जब भी ये प्राइस थोड़ा सा अपर आता है ना, अगर आप 2 लोट में ट्रेड करते हो, अगर एक लोट आपने इसके लो पे ब्रेक लिया, यहाँ पे इस वाले लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे जब इसने लो ब्रेक किया तो एक लोट आपने यहाँ बाय कर लिया, जब ऊपर की तरफ गई और यहाँ से रिजेक्शन होना शुरू हुआ, ठीक है, तो आप सेकंड लोट बाय कर सकते हो। तो आपकी एवरेज थोड़ी सी प्लस जो आपने यहाँ बाइंग की थी, वो आपकी बाइंग एवरेज लगभग थोड़ा अप चली जाएगी, तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी डबल लोट के अंदर। तो उसके बाद जब वो उसका वहाँ भी देखो कितना शानदार आपको रिजल्ट मिला है, ठीक है। 2 टाइम हो गया, 3rd टाइम फिर देखो मार्केट अपसाइड गई, ऊपर फिर वही शूटिंग स्टार परफेक्ट बनी, ठीक है। तो ये इस कैंडल ने भी वही काम किया है, जहाँ पे आप डरते हो घबराते हो, मार्केट हमेशा आपको डरा के ही बाहर निकालती है। तो उसने क्या किया, इसका लो ब्रेक करवाया, थोड़ा सा नीचे आई, वापस स्क्रीन बन गई। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे, इसके थोड़ा ऊपर। जब तक यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं करती, देखो एसएल देना पड़ेगा। इतने प्रॉफिट में अगर एक एसएल भी दे दोगे, 10 में से अगर 8 प्रॉफिट है तो 2 एसएल चले जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 प्रॉफिट हो जाए, 3 एसएल चले जाएँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो फिर नेक्स्ट कैंडल रेड बननी शुरू हुई और धीरे धीरे कितना मूवमेंट मिला आपको। तो इस मूव को आप इस तरीके से अपने स्टडी के ऊपर फोकस करके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही बाय कर सकते हो, अदरवाइज़ ये आपको फंसाएगी, ठीक है, घुमाएगी और फिर जाके आपको एग्जिट करवाएगी। ये देखो वापस फिर देखो नेक्स्ट में आगे मूव करके और आ गया, तो आगे भी देखो उसी लेवल पे चल रहे हैं जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन खा रही है, बार बार रिजेक्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो कितनी परफेक्ट शूटिंग स्टार मिली है, ठीक है। एसएल ये था, एंट्री आपकी ये थी और प्राइस बूम नीचे तक, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिला। तो ये शूटिंग स्टार की पावर है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।